प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक इतिहास के अंदर अध्याय 4 16 महाजनपद कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बौद्ध सभा का आयोजन कब और किसके शासनकाल में हुआ? तो प्यारे बच्चों, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। आगे है महाजनपदों की सूची बनाएं। तो कुरु, अवंती, सूरसेन, पांचाल, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, मत्स्य, अस्मक, वत्स, कंबोज, गांधार। ये पेज नंबर 45 पे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। हर्यक वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे है नंदवंश के शासन धनानंद की सैन्य शक्ति का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, 2 लाख पैदल सैनिक थे उनके पास, 20,000 घुड़सवार थे, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बड़ी सेना थी। आगे है इसके बाद में उन राज्यों का उल्लेख करो जिनकी 2 राजधानियां थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पेज नंबर 45 पे देखोगे तो आपको अवंती मिलेगा, पांचाल मिलेगा, मगध मिलेगा, मल्ल मिलेगा, अस्मक और कंबोज मिलेगा। इनकी 2 राजधानियां आपको मिलेगी। सभा और समिति का जन्म कब माना जाता है? तो सभा और समिति का जन्म ऋग्वैदिक काल में हुआ। सभा और समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। ये संस्थाएं भारत में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती है। 16 महाजनपदों की जानकारी किससे मिलती है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की 16 जानकारियां दी गई है। आगे है क्रियाकलाप 2, राजतंत्र व गणतंत्र प्रणाली में अंतर स्पष्ट करें। तो राजतंत्र का मतलब होता है किसी भी राज्य का शासन एक राजा व उसके वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, ये वंशानुगत होता है। गणतंत्र किसी भी राज्य में शासन लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। तो हमारा भारत देश गणतंत्र है। अब इसमें लोकतांत्रिक। मगध अन्य महाजनपदों में शक्तिशाली था, तर्क सहित व्याख्या करें। मगध के शासक बहुत योग्य व साहसी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग एवं महाजनपद जैसे शक्तिशाली शासकों ने दूर दूर तक इसका विस्तार किया। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों का वर्णन करें। तो हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन इसके राजा रहे हैं। शिशुनाग, इसके बाद में नंदवंश और इनकी जो आगे ईस्वी पूर्व है वो भी मैंने लिखे हुए हैं, तो आप देख करके नोट कर सकते हैं। मल और वज्जी महाजनपद में कैसी शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचक शासक होता था। गणतंत्रीय शासक प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे। आगे है इसके बाद महाजनपद व्यवस्था के विकास में सभा और समिति का क्या योगदान है? तो ये पहले भी आ चुका है। सभा और समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। ये संस्थाएं भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को दिखाती है। आगे है महाजनपदों ने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों का आश्रय लिया, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो जैसे कौशल के राजा ने अपनी पुत्री महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार था। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से किया। ये क्यों करते थे? एक दूसरे से मित्रता करने के लिए, रिश्तेदारी करने के लिए, ताकि उनकी शक्ति बढ़ जाए। आगे है जन और जनपद में क्या अंतर है? जन एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले परिवारों के समूह को जन कहा जाता है। जनपद जन के क्षेत्र को जनपद कहा जाता है। तो जनपद के अंदर जन आ जाते हैं सारे। आगे है क्रियाकलाप 3, सही उत्तर छांटे। मगध की राजधानी राजगृह थी। आगे है नंदवंश का शासक संस्थापक कौन था? तो प्यारे बच्चों, महापद्मनंद था। इसके बाद में है बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। तो किस में दी गई है? भगवती सूत्र के अंदर दी गई है। आगे है अजातशत्रु के इतिहास में खालिस्तान नाम से जाना जाता है, तो कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। आगे है मगध में गंगा, सोन तथा चंपा कृषि तथा यातायात को सुदृढ़ आदान प्रदान किया था। तो इसमें यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएंगे कि गंगा, सोन, चंपा। आगे है मगध राज्य के उदय में वहाँ की खालिस्तान स्थिति ने अहम भूमिका निभाई थी। तो प्यारे बच्चों, भौगोलिक स्थिति ने। आगे है सभा व समिति में भारत में मूल्यों के विकास को दिखाती है। तो लोकतांत्रिक मूल्य। आगे है जन के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, राजन कहा जाता था। चेंदी की राजधानी शक्तिमती। सूरसेन खालिस्तान का शासन था, तो मथुरा का। आगे चलते हैं। भारत के मानचित्र में स्थलों को दर्शाइए।
अवती, मगध, अंग, कुरु, गांधार, अस्मक, ये 16 महाजनपद हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 45 पे जाओगे तो सभी कुछ दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से ये देख लेना। अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों को भरें। गणतंत्र का सर्वोच्च अधिकारी प्रथम अधिकारी नायक, प्रधान और राष्ट्रपति होता था। हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक था। तो ये यहाँ छूट गया है, इसका आप खुद करोगे, ये आपके होमवर्क है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का समकालीन धनानंद था। आगे शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदीरी था, जिसको नंदीवर्धन भी कहा जाता है। मगध में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। महावस्तु से महाजनपदों की संख्या मिलती है। महाजनपद दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैले हुए हैं। राजन की सहायता से सेनानी, पुरोहित तथा ग्रामीणी अधिकारी थे। राजन की सहायता के लिए क्रियाकलाप 6 उचित मिलान करें तो मगध जो है वो पाटलिपुत्र, अवती, उज्जैनी, मत्स्य, विराटनगर और वत्स, कौशाम्बी, गांधार, तक्षशिला और भगवती, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अंगुत्तर निकाय। निम्न कथनों में सही गलत का निशान लगाए। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन पांचाल में हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता है, बिल्कुल सही है। उदयभान ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, बिल्कुल सही है। महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति थी, गलत है। 2 प्रकार की थी, राजतंत्र भी थी और गणतंत्रीय भी थी। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण की मुखिया निर्वाचित शासक होता था, सही है। पाटन अस्मक की राजधानी है, ये भी सही है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जन थी, ये गलत दिया हुआ, ग्राम थी। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।